अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी होस्ट मरियम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं शो उम्मीद की किरण। नाजरीन, आज जो मेहमान हमारे शो में तशरीफ़ फरमा हैं उनका नाम है जनाब अली हैदर साहब। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जनाब, आप ये बताइएगा, पहले तो आप अपनी ट्रस्ट के नाम बताइए और ये कहाँ से शुरुआत किया आपने, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइए। अच्छा, जैसे कि नाम आपने बताया, मेरा अली हैदर है। जो मेरी फाउंडेशन है इसका नाम है रिस्क हलाल फाउंडेशन। ठीक है, ये फाउंडेशन का स्टार्ट तकरीबन लास्ट नवंबर में 2018 में हमने किया था और इस फाउंडेशन की जो फर्स्ट एक्टिविटी हमने की थी दैट वाज ऑन 2 नवंबर। तो 2018 से अल्हम्दुलिल्लाह ये रिस्क हलाल फाउंडेशन जो है ये काम कर रही है, जिसमें हम चैरिटी वर्क कर रहे हैं, जिसमें सोशल वर्क कर रहे हैं और इसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स पे भी हम काम कर रहे हैं। अच्छा, जब ये RHF बन रहा था तो इसमें कौन कौन से आपको हर्डल्स आए, किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा? एक्चुअली स्टार्टिंग में कुछ जगहों पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, इन अ सेंस के जब हमने स्टार्टिंग की इसकी तो इसमें मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त थे और कुछ लोग, हम लोग ने डिसाइड किया कि हम एक मिल के एक फाउंडेशन बनाते हैं और उसमें हम एक ग्रुप के साथ एक जो है फलाई काम की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो सबसे पहला हर्डल आप कह सकते हैं वो ये था कि कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज काफ़ी किया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा भी देखा गया है कि कुछ फाउंडेशंस ऐसी भी हैं जो कि काम कम कर रही होती, तो दे थॉट डैट कि शायद हम लोग भी काम वगैरह नहीं करेंगे। जैसे अच्छा, मैं आपकी बात काटती हूँ, काम कम कैसे कर रही है क्या मुराद? इन अ सेंस के काम कम कैसे कर रही है, बहुत सारी जगहों पर ऐसा हो रहा होता है कि काम का जो लेवल होता है वो 20% होता है, लेकिन जो शो ऑफ हो रहा होता है वो 90 या 95% हो रहा होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने हमें भी इस चीज़ का जो है टारगेट किया कि शायद हम लोग भी जस्ट फॉर द पब्लिसिटी एक फाउंडेशन बना रहे हैं या जस्ट एक टेम्पररी काम कर रहे हैं, तो कुछ क्रिटिसिज्म्स का इस तरीके का हमें सामना करना पड़ा था। अच्छा। लेकिन हम लोगों का एक्चुअली जो मोटिव था वो ये था कि हम लोगों को प्रॉपर तरीके से खाना खिला सकें और इज्जतदार तरीके से खाना खिलाएं और ऐसे ना करें कि हम उनकी तस्वीरें ले लेके अपलोड कर रहे हो। बिल्कुल एक इज्जतदार तरीके से उन्हें प्रोवाइड किया जाए फूड विदाउट डूइंग पब्लिसिटी। हाँ, जैसे कि होता है ना कि कोई किसी को कुछ चैरिटी कर रहे हैं या खाना खिला रहे हैं, वो फौरन से कैमरा सामने आ जाता है कि हमने ये किया है। डेफिनेटली सही। तो ये चीजें जो क्रिटिसिज्म्स था ये जो हमें फेस करने पड़े थे स्टार्टिंग में, और जब हमने इस रिस्क हलाल फाउंडेशन को बनाया, इसका पेज बनाया और इस पर हमने वर्कआउट शुरू किया, तो हमारा मोटिव ये था कि हम खुद जो है सबसे पहले कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि जैसे कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। तो हमने पहले ये नहीं किया कि हमने लोगों से डोनेशन के बारे में कहा, हमने जो कुछ भी मैं अर्न कर रहा था, मेरे टीम मेंबर्स थे ये जो मेरे फ्रेंड्स थे, हमने कहा कि हम उस अर्निंग से एक सर्टेन अमाउंट निकाल के लोगों की हेल्प करते हैं। देन जब हम आए नेक्स्ट स्टेप में, दैट वाज फॉर गेटिंग द डोनेशंस। उस वक्त कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में, डेफिनेटली आपको पता है कि ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अप द ट्रस्ट। तो स्टार्टिंग में लोगों का ट्रस्ट हम पे इतना नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया कि लोगों ने जब डोनेशंस देना स्टार्ट किए, तो जब उन्होंने ये चीज़ देखी कि जो उनका डोनेशन था वो सही और प्रॉपर जगहों पे जो है दिया जा रहा था और इस्तेमाल किया जा रहा था, देन अल्हम्दुलिल्लाह वी स्टार्टेड डेवलपिंग द टेस्ट। तो वहाँ जो क्रिटिसिज्म था हमारे ऊपर वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम होता रहा फिर। अच्छा, तो इसका क्या प्रोसेस था, किस तरह से लोग, क्या आपने कुछ ऐसा चलाया था, आपने कोई अखबार में आपने कुछ दिया था इश्तहार, या वैसे ही कोई इसकी एडवर्टाइजमेंट की थी कि हमारा एक ट्रस्ट चल रहा है, तो लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया और उसका फिर आपको जो अमाउंट दिया वो कैसे, किस तरह से डेवलप किया? इसकी जो स्टार्टिंग थी वो इस तरीके से थी, क्योंकि मेरा ताल्लुक एजुकेशन फील्ड से भी है, राइट? सो आई हैव बीन एन ELT एंड IELTS ट्रेनर फॉर लास्ट 15 ईयर्स। तो वहाँ पे ये था कि मेरा अपना एक पेज है अली इंग्लिश फॉर ऑल फेसबुक का, जिसमें ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑल ऑफ पाकिस्तान एलम है। तो वहाँ पे मैंने एक वीलॉग बनाया था और वो जो है वीलॉग अपलोड किया था कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ फाउंडेशन विद द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड्स एंड अदर पीपल। उस वीलॉग को फिर मैंने अपने फेसबुक के पेज में और फेसबुक में, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे जो है सोशल मीडिया में थोड़ा सर्कुलेट किया, जिससे लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस हुई थी। एंड देन फिर लोगों की क्वेरीज भी आई थी कि अच्छा ये रिस्क हलाल फाउंडेशन है क्या, क्या इसका मोटिव है और कब आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्या आपने सोचा हुआ है। तो वहाँ से लोगों की अवेयरनेस हुई एंड देन उसके बाद हमारा स्टेप ये था कि हमने रिस्क हलाल फाउंडेशन का एक पेज बनाया RHF का, और उस पेज में हमने प्रॉपर इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया कि हमारा बेसिक मकसद इस वक्त ये है कि हम लोगों को खाना प्रोवाइड कर सकें।
दैट वाज अच्छा। द फर्स्ट मोटिव, दैट वाज दैट। तो इस मोटिव को लेके हम चले थे, लेकिन आगे जाके अल्लाह ताला ने मौला ने करम किया कि हमारे जो है डोनर्स भी बढ़े, और फिर हमने वो काम किया अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टार्टिंग में हमने नहीं सोचा हुआ था कि हम ये काम भी कर सकेंगे। तो ठीक है। इसमें टोटल जो है क्रेडिट जाता है डेफिनेटली अल्लाह ताला का और लोगों का, कि जब हमने स्टार्ट लिया तो उस वक्त हमारे पास हार्डली मुझ समेत और जो है हमारी टीम मेंबर्स के 4 बंदे मौजूद थे। लेकिन देन फर्दर एक केस करने के बाद हमारे पास जब लोगों के रिस्पॉन्स Trust आए, develop एग्जैक्टली उनका ट्रस्ट डेवलप हुआ, और उन्होंने सही। जब देखा कि हाँ ये काम हुआ है, हाँ। देन दे स्टार्टेड अप्रोचिंग टू अस। अच्छा, उसमें ये हो रहा था कि हमारे पास केसेस ऑलरेडी मौजूद थे केस, लाइक मुझे पता था कि ये केसेस हैं, यहाँ पे हमें हेल्प करनी है, मेरे टीम मेंबर को पता था कि भाई ये केस है यहाँ पे, तो ऑलरेडी हमने फोकस किया हुआ था कि पहले जो हमारे केसेस पेंडिंग में हैं हम उसको कवर करते हैं, देन अगर हमारे पास कोई और फर्दर केस आता है देन वी विल गो टू वर्क फॉर दैट। सही तो है। तो हाउ डिड यू फाइंड दैट कि आपने किस तरह से को ये जांचा कि ये वाकई में सही केसेस आ रहे हैं आपके पास? एग्जैक्टली, दैट वाज अ डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस हमारे पास ऐसे भी आए थे जो कि लिजिट नहीं थे, दे वर नॉट लिजिट बेसिकली। ठीक है। तो उसको जांचने के लिए लाइक मेरे मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं बिलाल अवान, ठीक है। तो बिलाल हम लोग मोस्टली ये काम करते हैं कि अगर हमारे पास कोई केस आता है जिसमें अगर फॉर एग्जांपल वो राशन का केस है, अच्छा। या किसी की बीमारी का केस है, कोई छोटा ऑपरेशन है या व्हाट्सएवर, तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम खुद, मैं या बिलाल, हम खुद जाके उस जगह को विजिट करते हैं। हम जाके देखते हैं कि आया कि जिस शख्स ने हमें अप्रोच किया है ईदर दैट पर्सन इज सेइंग ट्रूथ और नॉट, ठीक है। Exactly. अब जब हम जाके जगह को विजिट करते हैं, सिचुएशन देखते हैं, तो वहां पे डेफिनेटली हमें आइडिया हो जाता है कि ये बात में कितनी सदाकत है। नहीं तो कुछ Right. लोग उस टाइम के लिए प्रिटेंड भी तो कर रहे होते हैं हाँ, कि यस obviously. आई एम अ नीडी पर्सन, कि आप जो भी है आप हमारे साथ करो, डोनेशन है, व्हाटएवर। डेफिनेटली। तो इसके लिए हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि हम उस बंदे को या उस शख्स को बता के जाते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है वी विल सी। ठीक पहले है। हम लोग ये करते हैं कि हम उस एरिया पे जाके उस पे वर्क करते हैं, लाइक उनके नेबर्स हो गए, आसपास के लोग हो गए, वहां से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, एंड सही। देन द नेक्स्ट डे, अब वो चाहे वेरी नेक्स्ट डे हो या 2 दिन बाद हो, हम अचानक से उस जगह पे पहुंचते हैं। क्योंकि होता ये है कि जब आप अचानक कहीं पे जाते हैं तो वो अगर वो प्रिटेंड होगा भी तो वो ऑल 24/7 तो हो नहीं सकता। हाँ, सही। तो जब अचानक बंदा जा रहा होता है तो वो एक लेजिट केस वहां पे पता चल जाता है, और अगर नहीं होता है तो वो भी ऑब्वियसली सी बात है, वी कम टू नो अबाउट दैट कि नहीं ये एक फेक केस था या ये प्रिटेंड कर रहे थे इस ये तरीके सही, से, सही, लाइक सही। दैट। अच्छा। तो मोस्टली विजिट बिलाल कर रहे होते हैं, मैं भी कर रहा होता हूँ बिलाल के साथ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दोनों में से कोई एक बंदा विजिट कर लेते हैं, लेकिन जो फाइनल विजिट होता है वो हम दोनों मोस्टली कर रहे होते हैं। तो इस तरह मोस्ट केसेस में हमने ये फिगर आउट किया था कि जो केसेस हैं वो लेजिट थे और जेन्युइन थे। कुछ ऐसे भी आए थे जो प्रिटेंड कर रहे थे, ठीक है वो केस था लेकिन वो इतना नहीं था जितनी उसकी हाइप क्रिएट की गई थी या जितना उसको शो किया गया था। सही। देन फिर जब हम ये वेरिफिकेशन कर लेते हैं, देन फिर हम इस पे वर्कआउट करना शुरू करते हैं। अब वो कभी कभी ऐसा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन के अंदर भी केस सॉल्व हो जाता है, कभी टाइम टेकिंग भी हो जाता है अगर केस थोड़ा सा सीरियस होता है, सो इट टेक्स अ बिट टाइम आल्सो इनफैक्ट। तो इन दौरान ऐसा नहीं होता कि कोई ऐसा केस जो वाकई जिसको नीड हो वो फिर नहीं, रह अच्छा गया? जब हम एक केस को डन करते हैं तो वो उसी वक्त करते हैं जब हम देख लेते हैं कि हमने पिछले केसेस को फिनिश कर दिया। लाइक अगर हमारे पिछले केसेस डन हो चुके हैं तभी हम नेक्स्ट केस की तरफ आ रहे होते हैं। सही है। अदरवाइज या तो मैं ये करता हूँ कि मैं उनसे एक्सक्यूज कर देता हूँ, या कुछ और भी माशाल्लाह फाउंडेशन है हमारे यहाँ पे जो काम कर रही होती हैं, तो मैं उनको रिकमेंड कर देता हूँ कि आप ये वेरीफाइड है, इट इज वेरीफाइड बाय माई सेल्फ, अब इस पे थोड़ा बहुत आप कंट्रीब्यूट कर लें, थोड़ा मैं कर लूँ या थोड़ा थर्ड पार्टी कर लें। तो इस तरह हम मिल के चाहते हैं कि उस केस को एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व कर सकें। सही है। अच्छा, आप ये बताइएगा आपके पेरेंट्स के साथ आपका किस तरह का रहा है कि उन्होंने थोड़ी हेल्प की है आपके इस बारे में? एक्चुअली फादर की मेरी डेथ हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली, और अच्छा, बेसिकली मेरा जो एजुकेशन या थोड़ा सा मीडिया, ये दैट ऑल क्रेडिट गोज टू माय फादर, क्योंकि जब मेरे वालिद साहब जिंदा थे वो डॉन न्यूज़पेपर के कॉमर्स रिपोर्टर भी रह चुके हैं। सही। और आज टीवी के पॉइंटर्स में से उनका नाम आता था जब स्टार्ट हो रहा था वो। तो उस फादर तो मेरे नहीं थे, अलबत्ता मेरी मदर शी इज विद मी, और ऑनेस्टली स्पीकिंग उस वक्त तक मैंने अपनी मदर को भी नहीं बताया था कि मैं ये काम कर रहा हूँ। दैट अच्छा। वाज बिटवीन मी, माय फ्रेंड और मेरा छोटा भाई अली अरसलान। ये सिर्फ हमारी नॉलेज पे था कि हम एक ऐसा काम करना चाह रहे हैं कि हम मिल के जो है लोगों के लिए कुछ कर सकें इनफैक्ट दैट। तो स्टार्टिंग में बिल्कुल मेरी वालदा को ऑलमोस्ट 4 मंथ्स तक तो पता ही नहीं चला था कि मैं ऐसा कुछ काम भी कर रहा हूँ या मेरा भाई अच्छा। मेरे साथ मिलके कर रहा है। तो इवन शी डिडंट नो अ सिंगल थिंग अबाउट दैट। अच्छा, मतलब आपने सीक्रेटली किया है ये? कह सकते हैं एग्जैक्टली, यू कैन से लाइक अच्छा। दैट।
सही है। आफ्टर 4 मंथ्स ऐसा हुआ कि जब हमारे पास मैं और मेरा भाई, क्योंकि उस वक्त वो पाकिस्तान में थे मेरे भाई, तो हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे तो वहाँ फिर हमने फिर मदर को बताया कि भाई हमने एक छोटा सा काम स्टार्ट किया है। इसमें मेरे बहुत लाइक कहना चाहिए मेरे कॉलेज फ्रेंड है मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद सलमान, वो भी मेरे साथ हैं। अच्छा, राइट। तो फिर क्योंकि हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं तो फिर मैंने और मेरे भाई ने मदर को बताया कि हम लोग ने मिलकर एक छोटा सा ये काम स्टार्ट किया तो है। ऐसा कोई इंसिडेंट आया था या फिर वैसे ही मजाक मजाक में बता दिया कि माँ? नहीं, ये एक्चुअली हुआ ये था कि बस डिस्कशन चल रही थी, तो डिस्कशन अच्छा। पे फिर भाई ने कहा कि मेरा ख्याल है अम्मी से डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा श्योर, व्हाई नॉट। तो वो अच्छा। एक डिस्कशन के दौरान ही देन फिर हमने लाइक उनको इन्फॉर्म किया इस था। तरह से तो उनका क्या रिएक्शन रहा था, थोड़ा लाइक सा आप बताएं व्यूअर्स को। काफी खुश हुई थी वो, और उन्होंने कहा कि नहीं अच्छी बात है ये। बस उन्होंने एक चीज ये कही थी कि जब भी आप कोई भी केस को करो या सॉल्व करो या कुछ करो, कोशिश करें कि उसकी पर्दापोशी करें और उस फैमिली को या उस शख्स को मीडिया पे शो ना करें कि जिसकी आप हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हर एक की एक इज्जत नफ्स होती है। तो उन्होंने ये जो मतलब एक एडवाइस दी थी उस वक्त, और हमारा स्टार्टिंग में भी यही जो है मोटिव था कि हम किसी की भी इज्जत नफ्स को नहीं डैमेज करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी रेपो अपनी जगह है जो है। तो हमने कभी भी इस चीज़ को नहीं किया कि हमने उन लोगों को सामने लेके आए। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर किया है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी डोनर ने हमें 20K दिया है और उसने कहा कि भाई ये 20K है, आपको एक वाटर कूलर जो है हॉस्पिटल पे जो है इंस्टॉल करना है। तो देन हमने ज़रूर ये किया है कि हमने वो जो कूलर है उसकी पिक्चर लेके अपलोड की और उस बंदे को दिखा दिया कि भाई जो आपने अमाउंट दिया था उससे जो कूलर आया वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। सही है, मतलब लोगों को नहीं दिखाया, वो चीज दिखा दी कि भाई आपने जो पैसा दिया उससे हमने ये सामान लिया। डेफिनेटली, क्योंकि देखिए ये एक्चुअली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई अगर ट्रस्ट करके हमें 20K 5K जितने भी अमाउंट दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज है कि लोग नहीं आए, इज्जत नफ्स। हाँ डेफिनेटली। और इसमें ऐसा भी होता है कि हम लोग एक ऑप्शन देते हैं अपने डोनर्स को कि अगर आप चाहें तो आप खुद उस जगह जाके उस फैमिली की हेल्प कर सकते हैं, उस चैरिटेबल स्कूल की हेल्प कर सकते हैं, आप खुद दे दीजिए, आप हमें भी ना दें। तो लेकिन वही बात है कि जब अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट लोगों का डेवलप हो गया था तो उन्होंने कहा नहीं हम आपको ही दे रहे हैं और आप खुद जाके इस काम को करें। तो जितने जैसे कि कुछ चैरिटेबल स्कूल्स थे स्लम एरियाज़ के, कटी पहाड़ी के हो गए, फिक्सड का जब स्टार्टिंग में स्कूल था 2018 में, वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर स्कूल में एक वाटर कूलर या डिस्पेंसर तो इंस्टॉल किया ही किया था। और साथ साथ क्योंकि जैसे हमारी फाउंडेशन का नाम है रिस्क हलाल, तो हमारी कोशिश ये होती थी कि हम वहाँ पे जो भी बच्चे हैं, स्टाफ हैं, उनको थोड़ा सा एक क्वालिटी फूड प्रोवाइड करें। एटलीस्ट एक टाइम का लंच हो जाए या मॉर्निंग है तो उनका ब्रेकफास्ट हो जाए, कुछ हो जाए। तो ये जब चीज़ें हम करते थे तो हम सिर्फ उन चीज़ों की पिक्चर्स लेते थे जो डोनेशंस की हेल्प से आती थी, ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि द अमाउंट विच वाज गिवन वो सही जगह यूटिलाइज हुआ है। अदरवाइज लोगों की और स्कूल्स की वो हमने पिक्चर्स नहीं डाली। हाँ, स्कूल ने ज़रूर ये कहा कि आप स्कूल्स का नाम मेंशन करें क्योंकि वी नीड हेल्प। अब कटी पहाड़ी के एक ऐसा स्कूल था जहाँ पे हम गए थे कि वहाँ पे हाल ये था कि बच्चे स्लांटी के साथ रोटी खा रहे थे, इतना बुरा हाल था वहाँ पे। तो जब हम लोग वहाँ गए और वहाँ पे हमने एक फूड ड्राइव की और वाटर कूलर इंस्टॉल वगैरह किया, तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि एटलीस्ट आप लोगों को बताएं कि हम एक चैरिटेबल स्कूल चला रहे हैं और यहाँ पे बच्चों को जो है तालीम की ज़रूरत है और फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो देन हमने एक छोटा सा वीलॉग उस स्कूल का बनाया जिसमें हमने बच्चों को बिल्कुल मेंशन नहीं किया था, जो वहाँ की प्रिंसिपल थी, उनका एक शॉर्ट इंटरव्यू लेके हमने अपलोड किया ताकि इस तरीके से एक चेन बन जाए कि उस स्कूल को कुछ सपोर्ट आ जाए दूसरी तरफ से। तो ये एक मोस्ट हमारा प्रोसेस है। बड़ा ब्यूटीफुली काम किया है। थैंक यू, थैंक्स फॉर दैट। अच्छा जनाब, आप ये बताइएगा कि आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लोगों की सपोर्ट किस तरह तक रही आपकी? देखिए, चैलेंजेस में स्टार्टिंग में फर्स्ट तो ये हुआ था कि जब हमने खुद, जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि कंट्रीब्यूट किया और उसके बाद जब हम डोनेशंस की तरफ आए तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आए। ठीक है, नेगेटिव कमेंट्स इन अ सेंस ये आए कि भाई आप तो टीचर हैं, आप एक आइल्स इंस्ट्रक्टर हैं एईओ कराची के चैप्टर के, आप एजुकेशन से यहाँ पे क्यों आ गए, आप क्या चाह रहे हैं? कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं और दे जस्ट वांट टू गेट पब्लिसिटी। एक तो ये चैलेंज आया। ठीक है, उसको हमने क्लियर ऐसे ही किया कि हमने हर एक को जवाब नहीं दिया, हमने सिंपल ये कहा कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू डू समथिंग। हमारा मेजर फोकस ये है कि हम थोड़ा सा भी अगर चेंज ला सकते हैं अपनी सिटी के लिए, सो वी शुड ट्राई इट। सेकंड जो चैलेंज था वो सबसे बड़ा चैलेंज था टू डेवलप द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट गेन करना, एग्जैक्टली, टू गेन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल इट टेक्स अ लॉट टाइम। अच्छा जनाब, अभी थोड़ा सा ब्रेक का टाइम हो गया है, तो नाज़रीन हम मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, चलते हैं हम अपने बकिया प्रोग्राम की तरफ। जी तो जनाब ये बताइएगा कि अब तक की क्या अचीवमेंट रही है आपकी? अच्छा, रिस्केलाल फाउंडेशन में जो हमने अब तक वर्क किया 2018 से लेके, तो फर्स्ट हमारा जो वर्क था वो एक एक्टिविटी थी, एक चैरिटेबल स्कूल की। और उसके बाद से हमने डिफरेंट जो है वर्किंग स्टार्ट की डिफरेंट सेक्टर्स पे, जैसे कि हमने 2 सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशंस करवाए थे, जो कि एक की बोन का इशू था, बैकबोन का इशू था, और एक छोटा बच्चा था जिसका जो है एंकल ट्विस्ट हो गया था। देन साथ साथ इसके जो हम फूड प्रोवाइड कर रहे थे लोगों को, ये काम हम इसको साथ लेके चलते रहे हैं, क्योंकि ये हमारा बेसिक मोटिव है कि लोगों को फूड प्रोवाइड करना। देन हमारे पास कुछ केसेस ऐसे भी आए थे जिसमें कुछ नीडी फैमिलीज थी जिनको मतलब कुछ अमाउंट की ज़रूरत थी, या कुछ फैमिलीज़ को कुछ फर्नीचर वगैरह की ज़रूरत थी अपनी बेटी की शादी के लिए। तो इस किस्म के तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई 5 से 6 केसेस जो हैं साथ साथ सॉल्व किए थे। ये लेकिन कोविड से पहले की बात है, राइट। एंड कुछ स्लम एरियाज जैसे कि कटी पहाड़ी हो गए हमारे पास, या फिर औरंगी साइड हो गई, इन एरियाज़ के वो स्कूल्स जो कि बहुत ही लो पैमाने में काम कर रहे हैं, इन अ सेंस कि उनके पास छत तो मौजूद है लेकिन उनके पास फर्नीचर नहीं है, या बच्चे हैं तो उनके पास स्टेशनरी का सामान नहीं है। इस चीज़ को हमने साथ में फोकस किया कि एजुकेशन पे भी हम थोड़ा सा फोकस करें, और इन स्कूल्स में हम उनको एजुकेशन की चीज़ें प्रोवाइड करें, ना सिर्फ एजुकेशन की चीज़ें प्रोवाइड करें बल्कि उन स्टूडेंट्स को किसी म्यूज़ियम में भी लेके जाएं, जाके उनकी नॉलेज में कुछ इजाफा हो, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स ने म्यूज़ियम्स बिल्कुल नहीं देखे होते हैं। तो हमने कोशिश की थी कि कुछ स्कूल्स के बच्चों को हम जो है पीएफ म्यूज़ियम, मेरीन टाइम म्यूज़ियम, फेयर और लेके गए थे, जहाँ उनको एक एजुकेशनल ट्रिप जो है हमने प्रोवाइड किया था। और इसके साथ साथ दिन कोविड-19 पे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अप एंड डाउन हो गई थी, एंड थिंग्स गॉट क्वाइट वर्स, क्योंकि हमारे कुछ डोनर्स जो होते हैं वो भी जो हैं कम हो गए थे। देन जैसे कि हम लोग खुद जॉब पर्सन हैं, तो हम लोगों की जॉब्स पे भी इफेक्ट हुआ था, तो इट वाज अ बिट टफ टाइम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो हमने केसेस सॉल्व किए हैं वो कुछ शादियों के हैं, 2-3 सक्सेसफुल ऑपरेशंस हैं। एक मेजर ऑपरेशन था बच्चे का हार्ट का अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि 2019 में हमने करवाया था, ये आगा खान से करवाया था। तो ये सारी चीज़ें जो अब तक हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको कवर कर चुके हैं। कोविड-19 में आपने केसेस किस किस तरह से हैंडल किया है, किस तरह से आपने आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पे ज़्यादा नीड है, और किस तरह से अपने आप को बचा के कोविड-19 से लोगों को किस तरह से फराहम किया है? जी, केसेस एक्चुअली बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास बैक टू बैक केसेस आ रहे होते हैं, बाज़ औक़ात कुछ कम केसेस आते हैं। तो हमारा जो प्रोसेस है हैंडल करने का, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि पहले तो हम उसको जो है चेक करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि वो लेजिट है या नहीं है। और उससे पहले हमारी सबसे पहले प्रेफरेंस ये होती है कि हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे बैक हैंड से जो केसेस चल रहे हैं वो इस वक्त कहाँ हैं, वो किस पोजीशन में हैं, कि आया के लाइक दे आर अबाउट टू बी सॉल्व होने वाले हैं या उसमें टाइम लगेगा। अगर हमें ऐसा लगता है कि फॉर इंस्टेंस के हमारे बैक हैंड के केसेस ही टाइम टेकिंग हैं, या कोई सीरियस केस है जिसमें मज़ीद काम की ज़रूरत है, तो मज़ीद केस को हम जो है ओके नहीं करते हैं। वी नेवर से दैट ओके ठीक है हम आपके केस पे वर्क करेंगे, लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि किसी तरह उस बंदे का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके, किसी तरह उसकी जो क्वेरी है वो जो है रिजॉल्व हो जाए। तो कोशिश हम ये करते हैं कि उनको कुछ अलग फाउंडेशंस जो हैं उनको हम लूप में लेते हैं और उनको कनेक्ट कर रहे होते हैं, और उनसे डिस्कस करते हैं कि ये फॉर एग्जांपल ABC साहब हैं और इनका ये मसला है और ही नीड्स दैट टाइप ऑफ हेल्प। अब वो हेल्प हो सकती है किसी की बच्चों की स्कूल की फ़ी हो, रेंट हो, बिल हो, यूटिलिटी हो, व्हाट्सएवर। तो देन हम डिस्कस करते हैं कि भाई ये अमाउंट है, इस पे ऑलरेडी हम लोग क्योंकि ऑक्यूपाइड हैं एंड वी आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, तो क्या आप इस केस में कुछ हेल्प कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ फाउंडेशंस ऑलरेडी केस में मदद कर रही होती हैं दूसरों की, तो वो मना कर देती हैं, कुछ हमारे साथ कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो हम उनको यही कहते हैं कि वी नेवर से दैट कि ये इस डेट को ही हम करेंगे। हम उनसे ये कहते हैं कि ठीक है हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है आपका कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे पास, हम लूप में रहते हैं, कॉन्टैक्ट में रहते हैं, और फोकस कर रहे होते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल उनका केस सॉल्व हो सके। तो इसमें डिफरेंट फाउंडेशंस को भी हम साथ में अपने मिलाते हैं, और ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं अल्लाह ताला जो है हमारी गैब से मदद कर देता है कि कोई ना कोई ऐसा ज़रिया बन जाता है, वसीला बन जाता है कि वो इस केस को जो है सॉल्व करने में हमारी मदद कर देता है। तो मोस्टली ऐसा हुआ है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम लोग काफ़ी परेशान रहते थे कि ये केस कैसे होगा या क्या होगा, लेकिन अचानक से गैब से कहीं से मदद आती है और अननोन तरफ से हेल्प आती है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो केस सॉल्व हो जाता है। अच्छा जनाब, तो ये बताइएगा कोविड-19 में आपने केसेस किस तरह से हैंडल किया है?
देखिए, इस वक्त रिस्क लाल फाउंडेशन का जो बेसिक पर्पस वो ये है, क्योंकि कोविड में बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोगों के कारोबार तबाह हुए हैं, जॉब्स गई हैं और बहुत सारे लोगों की सिचुएशन वर्स हो चुकी है। बहुत सारे केसेस इस वक्त हमारे पास ऐसे हैं जो कि पेंडिंग में भी हैं, जो जिनके पास 2 वक्त का खाना तक नहीं है, दे आर नॉट एबल टू गेट 2 टाइम्स फूड ऑल्सो। तो इस वक्त हमारा जो मेजर फोकस वो ये है कि इन सफ़ेदपोश लोगों को प्रोवाइड करना फूड, और इनकी हेल्प इस तरह करना कि इनको कहीं से कोई छोटे मोटे काम की तरफ अगर हम इनको कनेक्ट कर सकें कि इनकी रोज़ी रोटी वहाँ से चलती रहे, या फिर इनमें से कुछ जो बच्चे हैं उनको, या थोड़े से जो यंगस्टर्स हैं उनको हम एजुकेशन की तरफ ले आएँ, क्योंकि जैसे मेरा ताल्लुक खुद एजुकेशन फील्ड से, तो कुछ लोगों को हम स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड कर देते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्कॉलरशिप वो एजुकेशन हासिल करें ताकि आगे जाके वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो मेजर फोकस इस वक्त हमारा ये है कि जो चंद फैमिलीज़ हैं हमारे पास जो कि सफ़ेदपोश लोग हैं, उनकी हेल्प आउट करना और उनको स्पेसिफिकली उनका खाना प्रोवाइड करना, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ पे देखा गया है कि क्राइम्स जो कि स्टार्ट होते हैं वो भूख की वजह से भी होते हैं। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट लोगों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो करंट रिस्क लाल का जो मोटिव वो ये है कि लोगों के लिए खाना प्रोवाइड करना, और साथ साथ जितना कुछ हो सके अगर हम किसी को थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं किसी काम में, चाहे वो छोटा सा काम है उसकी नॉलेज के लिहाज से, तो वहाँ कनेक्ट कर दें। या अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं तो उनको हम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में रिकमेंड कर देते हैं, जो वो उनको फॉर एग्जांपल अगर उनकी फ़ीस है तो वो उसका सिर्फ 10% चार्ज कर रहे होते हैं। 10% भी चार्ज करने की वजह से भी होती है कि बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को एजुकेशन दे रहे हैं तो बच्चा टेक फॉर ग्रांटेड ले लेता है, वो उसको जो है वो वैल्यू ही नहीं दे रहा होता है, वो उस पर फोकस नहीं कर रहा होता है। लेकिन अगर कुछ आप थोड़ा सा भी पे कर रहे होते हैं, देन ये एक साइकी है हमारे यहाँ की कि वो कहते हैं नहीं, वी आर पेइंग समथिंग, तो हमें कुछ उसको यूटिलाइज करना है। तो अगर फ़ीस उसकी जो भी है तो उसको हम 90% फ़ीस ऑफ करवा देते हैं। तो ये 3 चीज़ों पे हम लोग इस वक्त फोकस कर रहे हैं, एक खाने पे फोकस कर रहे हैं, एक स्कॉलरशिप ऑफ एजुकेशन के लिए, और एक अगर हो सके तो हम उनको जॉब की तरफ या किसी काम की तरफ जो है लेके जा सकें। अच्छा, क्या कभी आपने ऐसा कोई केस हैंडल किया है जो आपको पता चला हो कि ये फेक है? एक दफ़ा ऐसा हुआ है ऑनेस्टली स्पीकिंग कि वो फेक इन अ सेंस ये था कि वो कंप्लीट फेक केस नहीं था। एक फैमिली थी, एक खातून थी, उन्होंने हमसे रिक्वायर किया था कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है बिकॉज़ हमारे यहाँ पे घर पे शादी है। देन हमने कोशिश की और इट टुक टाइम ऑल्सो, ऑलमोस्ट 2 मंथ का टाइम लगा था हमें, 2 मंथ्स लगे इस केस को सॉल्व करने पे। एंड जब वो केस सॉल्व हो गया, जब वो चीज़ें उनको प्रोवाइड कर दी गई, तो वेरी लाइक आफ्टर वेरी सेकेंड डे हमें पता चला कि उन खातून ने एक और फाउंडेशन को अप्रोच किया था, उन्होंने वही सेम पिच कही जो हमें कही थी। तो वहाँ जाके हमें पता चला कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम। अच्छा, वहाँ पे जब हमने वेरिफिकेशन की थी तो क्योंकि वो फीमेल थी वहाँ पे, उसमें जेंट्स नहीं थे, तो मैं वहाँ गया था ना बिलाल गए थे वहाँ पे हमारी जो फीमेल कोऑर्डिनेटर हैं वो गई थी वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन ये होता कि वो उस वक्त जज नहीं कर सकी कि आया कि ये सही है या नहीं है। तो एक हमारे पास ऐसा केस आया था कि जब उन्होंने सेकंड फाउंडेशन को अप्रोच की और उनसे भी वही पिच उन्होंने मारी जो हमें पिच गई थी कि भाई ये नीड है, ये है, तो उन्होंने वेरिफिकेशन करने के बाद उन्होंने कहा कि आपकी तो एक फाउंडेशन ऑलरेडी हेल्प कर चुकी है। देन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देन उन्होंने मुझे कॉल की और कहा कि भाई ये साहब हैं और ये साहिबा हैं, ये कह रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देन हमें पता चला था कि वो एक्चुअली उनकी नीड थी, लेकिन इतनी नीड नहीं थी जितनी उन्होंने शो की थी हमें। तो दैट वाज द फर्स्ट केस जो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ था कि हम उसको इसमें जो है प्रॉपर हम इसको वेरीफाई नहीं कर सके थे। तो ये था कि हेल्प आउट तो उनकी हो गई थी, लेकिन दैट वाज काइंड ऑफ अ बिट फेक। तो इसका हमें अफसोस है। लेकिन इसके बाद से ये हुआ कि हमने मजीद अपनी वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस था उसको मजीद जो है स्ट्रिक्ट कर दिया था। करंटली किन किन चीज़ों में फोकस है आपका? करंटली इस वक्त हमारा जो फोकस है वो एजुकेशन की तरफ है, एजुकेशन प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स को, और जो है सेकंड हमारा जो है फोकस है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि फूड प्रोवाइड करना लोगों को। इन 2 चीज़ों में हमारा मेजर फोकस है इस वक्त। अच्छा, एजुकेशन से रिलेटेड ये है कि हमारे पास क्योंकि मैं खुद एक ELT हूँ, तो कुछ हमारे पास ऐसी क्लासेस होती हैं जिसमें लैंग्वेज के स्टूडेंट्स आते हैं और कुछ ऐसी फैमिलीज़ आती हैं जो नीडी फैमिलीज़ होती हैं। तो वहाँ हम उनकी फ़ीस जो है वो 90% ऑफ कर देते हैं, क्योंकि मैं जहाँ खुद पढ़ा रहा होता हूँ मैं खुद उनको जो है 90% ऑफ करके उनको
एक अपनी क्लास में बिठा देता हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, जो हमारी पूरी कोशिश होती है कि क्लास के किसी बच्चे को पता नहीं होता है कि ABC बंदा जो है ये 10% सिर्फ फ़ी दे रहा है। ये सिर्फ मेरी नॉलेज पे होता है या मैनेजमेंट में एक जो हमारे पास सीनियर हैं उनकी नॉलेज में होता है। अदरवाइज़ हम उसको उसी तरह ट्रीट करते हैं जिससे हम तमाम स्टूडेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं, वही उसको रिस्पेक्ट दी जा रही होती है, वही प्रोटोकॉल होता है। और उसके बाद हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि क्योंकि मेरा ताल्लुक थोड़ा सा कॉल सेंटर इंडस्ट्री से भी है, मैं कॉल सेंटर ट्रेनर भी हूँ, तो मुख्तलिफ कॉल सेंटर्स में लड़कों की नीड होती है फॉर द डायलिंग पर्पस। उसमें से कुछ US कैंपेन होती हैं, कुछ UK और ऑस्ट्रेलियन कैंपेन्स होती हैं। तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं मेरे लैंग्वेज के, उनको फिर मैं रिकमेंड कर देता हूँ उन ऑफिसेस में कि आप वहाँ जाएं, वहाँ पे इंटरव्यू दें, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 70% हमारा रिजल्ट अच्छा रहा है। जितने लड़के गए हैं तो 70% लड़कों की सिलेक्शन ऑफिसेस में हुई है, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे लूप में तकरीबन 6-7 ऑफिस ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनली कॉल सेंटर्स हैं, जो ऑल ओवर द कराची जो है वर्क कर रहे होते हैं। तो जॉब हम जो है इस तरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एक लिंक हमने एक चेन बनाई हुई है जिसमें हमारा फोकस होता है कि यंगस्टर्स को जॉब प्रोवाइड करना, और साथ साथ में जैसे रिस्क के हलाल हमारा है तो हम अपनी अर्निंग से, और जो हमारे पास कुछ थोड़े बहुत डोनेशंस आ रहे हैं आजकल, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारे डोनर्स हमारे जो हैं वो बैक ऑफ हो गए थे। अच्छा, वो भी अपनी जगह सही है, मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है जब आप पहले तो अपनी फैमिली को देखेंगे फिर आप किसी और की हेल्प करेंगे। तो क्योंकि डोनर्स जब हमारे कम हो गए तो अगेन फिर हम अपने तरफ से ही कोशिश कर रहे होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम है कि हम जो है कर देते हैं उस केस को सॉल्व। ऑल्दो इट टेक्स अ बिट टाइम टू गेट सॉल्व, लेकिन वो हो जाता है। तो मेजर फोकस इस वक्त जॉब प्रोवाइड, एजुकेशन, स्कॉलरशिप पे है, और साथ साथ फूड प्रोवाइड करने पे है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप लोगों को फूड कैसे प्रोवाइड करते हैं? राइट अब इसमें हमारे पास 2 किस्म के केसेस आते हैं। एक तो ये होता है कि कुछ फैमिलीज डायरेक्ट हमसे अप्रोच कर रही होती हैं कि उनको महीने का राशन चाहिए होता है और उनकी कितनी फैमिली मेम्बर्स हैं ये होता है। ये एक केस होता है जिसमें पहले हम अगेन इसको वेरीफाई करते हैं, उसके बाद फिर हम खुद जाके चीज़ों की परचेजिंग करते हैं और उसके बाद उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम टोटल राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकंड, हमारे पास ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि रोडों पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए होते हैं जो कि कुछ मांग रहे होते हैं या खाने की तलाश में होते हैं। तो हमारे कराची में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि मेरी भी नॉलेज पे हैं, जो 100 रुपये में एक वक्त का खाना खिला रहे होते हैं 2 बंदों को, यानी कि आप 100 रुपये में 2 लोगों को खाना खिला सकते हैं। तो हम लोग ये करते हैं कि हम एक सर्टेन अमाउंट इकट्ठा करते हैं और उन होटल्स पे, उन रेस्टोरेंट्स पे जाके हम देते हैं और उनके साथ खुद भी वर्कआउट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका प्रोसेस ये होता है कि वो खाना बना के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करते हैं कि हमने गए और सिंपल अमाउंट दे दिया और आ गए। हम लोग खुद जब वो ये फूड ड्राइव टाइप की एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो हम खुद मौजूद होते हैं और खुद देख रहे होते हैं कि इस होटल में अगर इतने लोग आ रहे हैं तो इसमें इतने अमाउंट की ज़रूरत है, या यहाँ पर अगर कम आ रहे हैं तो हम वो अमाउंट दूसरी जगह पे दे सकते हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कराची में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं जो कि लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को नहीं पता है। पब्लिक को ये नहीं पता होता है कि भाई ये भी इस किस्म के जो है काम कर रहे होते हैं। तो हम वहाँ पे जाके लोगों को अवेयरनेस भी देते हैं कि ठीक है, अगर आप खुद प्रोवाइड नहीं करना चाहते तो आप अगर 50 रुपये दे के एक बंदे का खाना खिला देते हैं तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत देता है। और ये फैक्ट है कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर आपकी गैब से ऐसे मदद होती है कि आप शॉक्ड हो जाते हो कि आपका ये काम कैसे हुआ। और ये चीज़ इस प्रोसेस में जब से रिस्क हलाल मैंने स्टार्ट किया था अपनी टीम के साथ, तो 2018 से अब तक बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि बहुत सारे मामलात ऐसे हमारे सॉल्व हुए हैं जो कि टोटली मैं कहूँगा कि अल्लाह की मेहरबानी और करम से हैं, और लिटरली हमें इसका आइडिया नहीं था ये किस तरह सॉल्व होगा। हाँ, तो नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया, चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाजरीन, चलते हैं हम अपने बकिया प्रोग्राम की तरफ। जी, तो जनाब ये बताइएगा कि अब तक की क्या अचीवमेंट रही हैं आपकी? जो मेजर अचीवमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारी मेजर अचीवमेंट्स में से वो जो ऑपरेशन जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, और इसमें एक छोटा बच्चा था जिसका ऑपरेशन हमने कराया था, दैट वाज अ मेजर अचीवमेंट। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची के ऑलमोस्ट +12 स्लम एरियाज़ के स्कूल्स जहाँ पे हमने विज़िट किया है, वहाँ पे हर स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह एक वाटर कूलर या डिस्पेंसर हमने इंस्टॉल किया है। इसके साथ साथ कुछ फैमिलीज़ थी जिसमें से 5 to 6 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनकी हमने बिफोर कोविड
जो है थोड़ी सी मदद करने की कोशिश की। बेसिकली हम तो मदद नहीं करते हैं, अल्लाह ताला हमसे काम करवा रहे होते हैं। तो उसमें हम कह सकते हैं थोड़ा सा हम वसीला बने उनकी जो है घर की शादियों में। तकरीबन 6 केसेस थे और एजुकेशन से रिलेटेड जो है कुछ स्कॉलरशिप्स और जो जॉब्स प्रोवाइड किए। तो मेजर अचीवमेंट्स मैं कहता हूँ ये सारी हमारी अचीवमेंट्स हैं। लेकिन इसमें अगेन जो है वी नीड द प्रेयर्स ऑफ एवरीवन, हमें सबकी दुआओं की ज़रूरत है क्योंकि इस वक्त केसेस हमारे पास ज़्यादा आते जा रहे हैं और डोनर्स कम हैं। तो ये एक ऐसा टाइम है कि वी ऑल हैव टू बी यूनाइटेड एंड वी नीड टू वर्क टुगेदर। हाँ, तो अब ये बताइएगा कि कोविड-19 में अब आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है? ठीक है, कोविड-19 का सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे पास ये आया था कि ऑल ऑफ सडन जो हमारी टीम मेंबर्स थे मुझ समय कुछ लोग जॉबलेस हो गए थे और ऑल ऑफ सडन जो हमारे डोनर्स थे वो भी बिल्कुल कम हो गए थे अचानक से। तो ये एक क्रूशियल टाइम था हमारे लिए क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जॉबलेस थे, ऊपर से डोनर्स भी कम हो गए थे और अनफॉर्चुनेटली केसेस हमारे पास ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसमें मोस्टली हमारे पास केसेस जो थे वो राशन ड्राइव के थे या राशन प्रोवाइड करने के थे। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन इस चैलेंज पे ये रहा कि जिस तरह हमारे कुछ डोनर्स कम हुए थे, कुछ वो लोग सामने आए इस केस में हमारी हेल्प करने के लिए जिनका कहना चाहिए कि हमसे कोई इतना लिंक नहीं था। तो अगेन द सेम थिंग हैपेंस के कनेक्शन अल्लाह ताला ने करवाया। तो मेजर जो चैलेंज था वो ये था कि ऑल ऑफ सडन डोनर्स का कम हो जाना और केसेस का बढ़ जाना। तो दैट वाज अ मेजर चैलेंज और इसको कवर करने में हमें काफ़ी टाइम लगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम के जो केसेस थे, एक वक्त आया कि हमने उस तमाम केसेस को वाइंड अप कर दिया। अच्छा जनाब, तो ये बताइएगा कोविड-19 में आपने केसेस किस तरह से हैंडल किया है? एग्जैक्टली उस वक्त काफ़ी डिफिकल्टी थी क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि कार में 3 बंदे बैठ के जा सकते हैं, उनकी रिस्ट्रिक्शंस चल रही थी 2 ही बंदे बैठेंगे, मास्क है और इतना रश नहीं हो सकता है लाइक दैट। तो उस वक्त ये था कि मोस्टली हमने कोशिश ये की थी कि हम एक्टिविटी को इस तरह करें कि जैसे कि रिस्ट्रिक्शंस थी कि 2 बंदों से ज़्यादा एक कार में नहीं बंदा जा सकता है, तो 2 ही लोग जा रहे थे या एक बंदा जा रहा था जो कि राशन परचेज कर रहा था किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से और फिर वहाँ पे जाके वो प्रोवाइड कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे ऐसा हुआ था कि क्योंकि ये वो केसेस थे जो ऑलरेडी वेरीफाइड थे, जिनकी हमने पहले भी जो है हेल्प की थी, तो इसलिए हमें यहाँ पे वेरिफिकेशन का इशू नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा इशू था क्योंकि जब एक टीम वर्क होती थी, जब टीम मिलकर काम कर रही होती थी, तो वो काम फॉर एग्जांपल जो कि हम एक दिन में करते थे, कोविड की वजह से वो उसको इट टुक 3 डेज 3 दिन लगे कि हमें वही काम करने में जो हम एज अ टीम एक दिन कर लेते थे। तो दैट वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क। और सेकंड टास्क ये भी था कि कोविड में कुछ मतलब हमारे टीम मेंबर्स की भी तबीयत ख़राब हुई थी, दे वर ऑल्सो इल, उनको भी मतलब कोविड नहीं हुआ था लेकिन उनकी तबीयत ख़राब थी। तो डेफिनेटली उनकी फैमिलीज उनको अलाउ नहीं कर रही थी कि आप इस कंडीशन में बाहर जाओ जबकि ऑलरेडी कोविड का ख़तरा है। तो ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से हमारा जो काम है थोड़ा सा स्लो हो गया था, बट अगेन अल्हम्दुलिल्लाह वी जस्ट डिड इट। जी जनाब, अब ये बताइएगा कि एजुकेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में आप क्या कहते हैं? राइट, एजुकेशन की फील्ड में क्योंकि मैं ऑलमोस्ट आई हैव बीन इन दैट फील्ड फॉर 15 years एंड ELT एंड IELTS इंस्ट्रक्टर ऑफ कराची चैप्टर। तो इसमें मेरे पास थोड़ी सी हेल्प ये हो जाती है क्योंकि एजुकेशन की फील्ड में हमें काफ़ी चीज़ें, काफ़ी डिफरेंट लोगों को जो है फेस करना पड़ता है। तो वहाँ कुछ केसेस हमारे पास ऐसे ऑलरेडी आते हैं जो किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं। तो मेरा ताल्लुक क्योंकि एजुकेशन से, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपनी फील्ड में रहते हुए साथ साथ इस सोशल वर्क को इस तरह मैनेज करूँ कि दोनों को कनेक्ट कर लूँ। कनेक्ट इन अ सेंस कि अगर लाइक रिस्क-ए-लाल फाउंडेशन का कोई जो है केस है तो उसको मैं एजुकेशन से कनेक्ट करूँ, अपने लिंक्स को यूज़ करूँ और एक स्पेसिफिक टाइम मैंने दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल हम सैटरडे का एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट है जिसमें मैं कोशिश ये कर रहा होता हूँ कि टोटल फोकस रिस्क-ए-हलाल के ही काम में करूँ। देन फिर हमारे पास वीक में कोई एक ऐसा डे आता है जिसमें हम बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं। तो मोस्टली सैटरडेज़ को हम जो है प्लान कर रहे होते हैं अपने वर्क को, अपनी चीज़ों को, और रेस्ट ऑफ द डेज हम अपने काम को भी कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह मैनेज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन एंड विद द रिस्क-ए-लाल फाउंडेशन। जी जनाब, अब ये बताइएगा कि एजुकेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, एजुकेशन इस वक्त इट्स नीड ऑफ टाइम फॉर एवरीवन क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हमारे पास हमारी जो यंग यूथ और टैलेंटेड यूथ है वो अगर थोड़ी सी पीछे रह जाती है तो वो एजुकेशन की वजह से रह जाती है। तो एजुकेशन में मैं यही कहता हूँ कि हमारी जितनी भी टैलेंटेड जो यूथ है दे शुड गो फॉर देयर एजुकेशन। और एजुकेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वो जाएं और एक डिग्री हासिल करें। एजुकेशन का मतलब ये भी होता है हाउ टू बिहेव इन अ सोसाइटी, हाउ टू टॉक विद द पीपल, उनके मैनर्स और उनके एथिक्स।
तो एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है जो कि एक हमारा माइंडसेट हो चुका है कि हमने डबल मास्टर्स कर लिया, डिग्री ले ली है, या ये एजुकेशन हो गई. दैट्स नॉट एन एजुकेशन, बट एजुकेशन इज दैट हाउ टू ट्रीट द पीपल, हाउ टू ट्रीट योर अदर पर्सन. जो आपके सामने अपोजिट बंदा है, आप उसको ट्रीट कैसे कर रहे हैं, आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आपका लाइफ स्टाइल क्या है, आपके एथिक्स क्या हैं. तो ये सारी चीज़ें भी एजुकेशन का हिस्सा होती हैं. तो मैं ये चाहता हूँ, और मैं ये लाइक मोस्टली अपने एजुकेशन सेंटर्स पे और एजुकेशनल से ये कह रहा हूँ कि पढ़ाने के साथ साथ वी नीड टू डेवलप द मोरल एथिक्स ऑफ द पीपल ऑल्सो. हमें चाहिए कि हम लोगों की मोरल एथिक्स को भी डेवलप करें, और ये काम उसी वक्त हो सकता है जब पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर काम करेंगे. सो एजुकेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, चाहे आप प्रोफेशनली जा रहे हैं या पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं. एजुकेशन, व्हाट आई से, इट्स मस्ट फॉर एवरीवन. फ्री कोर्सेज और हुनर के बारे में बताइएगा कि आपने इसमें कितना काम किया और किस तरह से आपने लोगों को प्रोवाइड किया है कि फ्री कोर्सेज करें तो उसके आगे जाके आपको ये फ़ायदा होगा. इसमें एक्चुअली क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो कि एक सोलो जो है नहीं किया जा सकता है, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मेरे साथ जो डिफरेंट फाउंडेशंस हैं, तो हम लोगों ने एक रिसेंटली लास्ट वीक में एक मीटअप किया था. हमने डिस्कस ये किया था कि जो एजुकेशनलिस्ट हैं और जो लोग कोई हुनरमंद हैं, इन अ सेंस के कोई अगर टेलर है, कोई कारपेंटर है, कोई भी है, तो हम मिलके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें हम लोगों को एजुकेशन भी प्रोवाइड करें और वो अपने टैलेंट के लिहाज से अपने हुनर को जो है ग्रूम कर सकें. क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डिफरेंट वे में बहुत अच्छा जो है, बहुत अच्छी कमांड रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ कारपेंटर्स हैं, कुछ पेंटर्स हैं, कुछ डिज़ाइनर्स हैं और कुछ एजुकेशनलिस्ट हैं. तो इस सिलसिले में हमारा फोकस ये है कि मैं, क्योंकि लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, आइल्स को देख रहा होता हूँ, कॉल सेंटर ट्रेनिंग को कर रहा होता हूँ, तो मेरा फोकस ये होता है कि मैं अपने सेटअप पे स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करूँ. सेकेंडली, हमारे पास जो लूप में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका फोकस इसमें है. कोई बंदा अगर कोई एक काम कर सकता है, फॉर एग्जांपल किसी के अंदर टेलरिंग का हुनर है, वो एक अच्छा टेलर है, एक कारपेंटर है, तो उसको हम उस किस्म की नॉलेज या उस किस्म के प्लेटफॉर्म में लेके जाएं जहाँ पे वो इस चीज़ को सीखे भी और साथ साथ अर्न भी कर सके. वो अपने काम को सीखता भी जाए और साथ में थोड़ी सी उसकी अर्निंग भी है. हाँ तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मुझे, मरियम सिद्दीकी को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.